नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि तेजस्वी बिहार के सीएम की कुर्सी से कितनी दूरी पर हैं। जी हां, तेजस्वी 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले हैं, ऐसा दावा उनकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस दावे का आधार ये है कि मुकेश साहनी नीतीश कुमार द्वारा बुलाए गए कैबिनेट मीटिंग में जाने से मना कर दिया था। हद तो तब हो गई जब आज यानी बुधवार को मुकेश साहनी ने सीधा बीजेपी पर वीआईपी पार्टी को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया है। अब सवाल उठता है कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश साहनी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी अगर दोनों नाराज हो जाते भी हैं तो क्या एनडीए पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? और आरजेडी के दावों में वाकई कोई दम है क्या? सीटों के गणित में उलझा बिहार के सत्ता का समीकरण। बिहार का सत्ता का जो गणित है वो बेहद पेचीदा है। एनडीए के खाते में बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4, वीआईपी पार्टी के 4 और एक निर्दलीय विधायक मिलाकर कुल 127 विधायकों का समर्थन है। वहीं महागठबंधन के खाते में आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19 और कम्युनिस्ट पार्टी के 16 समेत कुल 110 विधायक हैं। एआईएमआईएम यानी ओवैसी के 5 विधायक महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो कुल विधायकों की संख्या 115 का आंकड़ा छू जाता है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 सीटें मिलने के बाद पूरा होता है। इसलिए मांझी और साहनी पाला बदलते हैं तो आंकड़ा 123 तक पहुंच जाने के बाद सत्ता का हस्तांतरण तेजस्वी यादव के हाथों में जा सकता है। इसलिए आरजेडी जब कभी मांझी या मुकेश साहनी को नाराज देखती है तो आरजेडी कैंप में सरकार बनाने की बात जोर शोर से होने लगती है। यही वजह है कि आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने 15 अगस्त को गांधी मैदान में तेजस्वी यादव के नाम की डंका बजा सबको सकते में डाल दिया है। मुकेश साहनी और जीतन राम पर आरजेडी के लालू प्रसाद को भरोसा नहीं है। जी हां, मैं आरजेडी के सूत्रों से ये बात कह रहा हूं। मुकेश साहनी ने कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वो आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि आरजेडी ने उनके पीठ पर खंजर भोंका है। जाहिर है मुकेश साहनी विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी द्वारा किए गए व्यवहार का हवाला देते हैं, जिसके तहत महागठबंधन ने उन्हें 25 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपा था, उसकी घोषणा नहीं की थी। लेकिन तेजस्वी द्वारा ऐन वक्त पर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का कहीं जिक्र नहीं था। उसी समय मुकेश साहनी ने पाला बदलकर एनडीए का दामन थामा। चुनाव में मुकेश साहनी को 4 सीटें मिली, लेकिन कहा जाता है कि ये 4 नाम के हैं, लेकिन असली में चारों विधायक बीजेपी के हैं और वीआईपी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़े हैं। हाल ही में कैबिनेट बहिष्कार करने के बाद वीआईपी के 2 विधायक राजू सिंह और मिश्री लाल यादव ने मुकेश साहनी के फैसले को सही करार नहीं दिया है। एक और विधायक सवर्णा सिंह भी बीजेपी कोटे की ही मानी जाती है। इसलिए मुकेश साहनी मंत्री और वीआईपी के नेता होने के बावजूद एनडीए से रिश्ता तोड़ने की हैसियत नहीं रखते हैं। यही हाल जीतन राम मांझी का भी है, जिनकी नाराजगी को लेकर विरोधी कैंप कभी भी गंभीर नहीं होता है कि मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी पर लालू प्रसाद भरोसा नहीं करते। जी हां, उन्होंने ये नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा, सूत्रों से कहा ये बात, और इसलिए इनकी नाराजगी की चर्चा मीडिया में भले ही होती हो, लेकिन आरजेडी इन बातों को तवज्जो नहीं देती है। राजनीति के जानकार और प्रोफेसर डॉक्टर अमरेंद्र कुमार कहते हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति शोर शराबे के बीच नहीं होती है। इसलिए आरजेडी जब जब ऐसे दावे करती है तो उसमें शोर ज्यादा होता है और सच्चाई कम ही प्रतीत होता है। पर अब सवाल उठता है कि आरजेडी बार बार सरकार बनाने का दावा क्यों करती है? सूबे की सियासत में सत्ता का समीकरण 7 से 8 विधायकों के बदलने से पूरी तरह बदल जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि बिहार में खेला शुरू हो चुका है। जी हां, जैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला कर दिया और नीतीश सरकार का गिरना तय हो चुका है।
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से बिहार के सियासत में खलबली तो मची है, लेकिन जादुई आंकड़े को छू पाने में आरजेडी कैसे कामयाब होगी, इसको लेकर तस्वीरें साफ नहीं है। और आरजेडी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू के 10 विधायक सरकार बनने की स्थिति में लालू प्रसाद के कहने पर पाला बदल सकते हैं। जी हां, ये बड़ी बात है जो कि आरजेडी के नेता कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों के साथ साथ वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के रवैये पर पूरी तरह भरोसा करना आरजेडी को व्यावहारिक नहीं लगता है, इसलिए मौके का इंतजार किया जा रहा है। जी हां, यह शुरू से कहा जा रहा था कि आरजेडी नेता सुप्रीमो लालू प्रसाद जब बाहर आएंगे और वो पटना पहुंचेंगे तो खेल जरूर कर देंगे। जी हां, लेकिन आरजेडी के जो सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं, वो बिहार की पूरी राजनीति पर टकटकी लगाए बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि वाकई ये जो जीतन राम मांझी हैं और मुकेश साहनी हैं, जो दोनों की पार्टी है हम और वीआईपी, इनके 8 विधायक हैं, क्या वाकई इनकी जो नाराजगी है वो टूट में तब्दील हो सकती है। और यही वजह है कि इन दोनों लोगों पर उनको शक है। वैसे आज का अभी का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं बता दूं कि जो मुकेश साहनी हैं वो सैयद शहाबुद्दीन के घर गए हैं। सैयद शहाबुद्दीन तो अब नहीं रहे, उनकी मौत हो गई कोरोना से, तो उनके बेटे से मिलने गए हैं। और ये राजनीति का एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है कि एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल के जो नेता मुकेश साहनी हैं वो सैयद शहाबुद्दीन के घर जाते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि मुकेश साहनी कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे एनडीए को नुकसान हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि अगर मुकेश साहनी ऐसा कदम उठाएंगे तो उनके जो साथी विधायक हैं, उनके ग्रुप में जो विधायक हैं, वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। और इसीलिए आज मुकेश साहनी बेहद नाराज हुए और बीजेपी पर यह आरोप लगा दिया कि पर्दे के पीछे से खेल करना बंद कर दें, नहीं तो वो पर्दे में ही आग लगा देंगे और सबको एक्सपोज कर देंगे। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति गर्मा रही है। मामला 7 और 8 विधायक का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के सुप्रीमो, जो कि आरजेडी सूत्र से पता चल रहा है, वो तमाम डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए हैं और वो इस पर निगाह टिकाए हुए हैं कि क्या ये वाकई ये जो नाराजगी है वो सत्ता के अंदर कुछ पाने के लिए है या वाकई एनडीए में टूट के लिए है। इन पर कड़ी निगाहें आरजेडी सुप्रीमो बनाए हुए हैं और यही वजह है, तमाम डेवलपमेंट की वजह से ये देखा जा रहा है कि जो आरजेडी है और जो आरजेडी के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बन सकती है और 15 अगस्त तक तेजस्वी यादव झंडा फहरा सकते हैं। लेकिन जो गणित है, सत्ता का समीकरण है, फिलहाल महागठबंधन यानी कि आरजेडी के पक्ष में जाता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।